हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम जो हैं वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है अलग अलग राज्यों में अनीमिया की स्थिति क्या है बच्चों में और 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में, तो वो देखेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्वे हुआ है अलग अलग राज्यों में कितने परिवारों पे हुआ है। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 10,698 परिवारों पे हुआ है। जम्मू कश्मीर में 18,086 परिवारों पे हुआ है। लद्दाख में 1818 परिवारों पे हुआ है। बिहार में ये 35,834 परिवारों पे ये सर्वे किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ये 18,187 परिवारों पे सर्वे हुआ है। महाराष्ट्र में ये सर्वे जो है वो 31,643 परिवारों पे हुआ है। गुजरात में 29,368 परिवारों पे किया गया है सर्वे। केरल 12,330 परिवारों पे, कर्नाटक में 26,574 परिवारों पे, और आंध्र प्रदेश में 11,346 और तेलंगाना में 27,351 और आसाम में 30,119 परिवारों पे जो है ये सर्वे किया गया है। तो 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वे है। तो उसमें से हम मुख्य मुख्य जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम अनीमिया की बात करते हैं। 6 से 59 मंथ यानी कि लगभग 5 वर्ष तक के बच्चों में अनीमिया की स्थिति, 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों में। तो हिमाचल प्रदेश से शुरू करते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो था वो 53.7% बच्चों में जो था वो अनीमिया था 2015-16 में, और वो बढ़कर 55.4% हो गया। तो हल्की सी मामूली सी वृद्धि इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो बताई गई है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा एकदम से इंक्रीज हुआ है, 53.8 से बढ़कर ये 72.7 हो गया है। थोड़ा सा हमें पहाड़ी राज्यों का भी देखना पड़ेगा कि वहां पर अमूमन जो क्या है वो अनीमिया ज्यादा पाया जाता है। हाइट बढ़ती है तो हीमोग्लोबिन की जो है स्तर है उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन आता है, तो उस वजह से भी इसका कारण हो सकता है। जैसे आप लद्दाख में देखिए तो 91.4% से बढ़कर 92.5% हो गया, यानी कि हर 100 में से 92 लोगों में अनीमिया है लद्दाख में। और आप अगर लाहौल स्पीति का डाटा देखेंगे, लाहौल स्पीति और लद्दाख की स्थिति लगभग एक जैसी ही है हाइट की वजह से। तो हाइट का भी काफी प्रभाव जो है वो पड़ता है, खान पान का तो है ही है। तो वो भी जब हम जिलावार देखेंगे तो वहां पे भी देखेंगे। तो लद्दाख अगर हम देखें तो ओवरऑल सबसे जो खराब स्थिति वो अनीमिया की लद्दाख में ही है। बिहार में 63.5% से बढ़कर अनीमिया जो है वो 69.4% हो गया है, यानी कि हर 100 में से लगभग 7 बच्चे जो है वो अनीमिक हैं 5 वर्ष के। पश्चिम बंगाल में जो है स्थिति भी वहां पे भी काफी बढ़ी है, 54.2% से वेस्ट बंगाल में 69% हो गया है अनीमिया। तो उस हिसाब से हिमाचल में जो है वो काफी मतलब अच्छी स्थिति है, क्योंकि ज्यादा अनीमिया नहीं बढ़ा है। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 53.8% से बढ़कर अनीमिया जो है वो 68.9% हो गया है। तो यहाँ पर भी जो है लगभग 15% की जो है वृद्धि दर्ज हुई है, 15 पॉइंट की, बेसिस पॉइंट की। गुजरात में आप देखिए कितनी ज्यादा खराब स्थिति है बच्चों में अनीमिया की, 62% से बढ़कर 79, लगभग 80%, 79.7, लगभग 80% हो गया है अनीमिया 62.6% से। केरल की स्थिति बढ़ा तो वहां पर भी है 35.7% से 39.4, लेकिन अगर ओवरऑल जितने भी हमने अभी तक राज्य देखे हैं तो उसमें सबसे अच्छी स्थिति जो है वो केरल की ही है, 39.4% है। वहां पे भी 4% की वृद्धि हुई है अनीमिया में, 35.7 से 39.4%। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो मामूली सी वृद्धि वहां पर भी हुई है, 60.9% से बढ़कर अनीमिया जो है वो 65.5% हो गया है। आंध्रा में भी जो है अनीमिया बच्चों में 58 से बढ़कर 58.6% से बढ़कर 63.2% हो गया है, और 10% की वृद्धि तेलंगाना में दर्ज की गई है, 60.7% से बढ़कर अनीमिया 70% हो गया। और असम में देखिए लगभग डबल हो गया अनीमिया, 35.7% था जो बढ़कर एकदम से 68.4% हो गया। तो सबसे ज्यादा अगर वृद्धि की बात करें, जितने भी अभी हमारे पास जो भी हमने डाटा देखा है तो उसमें लगभग डबल अनीमिया हो गया है। तो असम में 35 से बढ़कर 68 हो गया है। ठीक है, अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अगर हम डाटा देखें 35%, तो केरल और असम बहुत अच्छी स्थिति पे थे, दोनों में लगभग 35.7% था। लेकिन अब जो है अगर हम देखें तो केरल में जो है अनीमिया जो है 39.4% है, और ये हिमाचल में 55% है। उस हिसाब से अगर पहाड़ी राज्य का भी हम कंसिडर कर लें तो उस हिसाब से जितने भी अभी हम 12 राज्य देख रहे हैं तो उसमें सेकंड स्थान पर जो है
अगर हम कम अनीमिया की बात करें तो हिमाचल जो है वो सेकंड नंबर पर है, और सबसे ज्यादा अगर देखें तो यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है 92.5% वहां पर है, और अगर हम पहले भी वहां 91.4% था। तो वृद्धि की बात करें तो असम में 35.7 से बढ़कर 68.7, 14 लोकसभा की सीटें हैं। सबसे बड़ा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का असम। तो ये जो है ये बच्चों की स्थिति देखते हैं। अब जरा महिलाओं की बात करते हैं 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष की। अगर हम देखें तो अनीमिया की अगर बात करें तो यहां आप देख सकते हैं दो ही राज्य हैं जहां पर अनीमिया कम हुआ है, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में देखिए 53.5% से घटकर अनीमिया 53 हो गया है, यानी कि 0.5% की जो है वो कमी आई है अनीमिया में। हाउस होल्ड्स वही हैं। ये टोटल जो सर्वे है कितने परिवारों पे किया गया है वो एज इट इज ही चल रहा है। जम्मू कश्मीर में 48.9% से महिलाओं में जो था 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष में अनीमिया, वो बढ़कर 65.9% हो गया है। लद्दाख में देखिए अगर आप 78.4% था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 में, वो बढ़कर 92.8। लद्दाख में अगर आप देखें तो बच्चों में भी अनीमिया काफी ज्यादा था, 92.5% हो गया है अनीमिया, और महिलाओं में भी 92.8। ये कुछ हाइट का प्रभाव है। लाहौल स्पीति का भी अगर हम अभी जिलों का डाटा देखेंगे कुछ हद तक, तो वहां पर भी ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में मामूली से वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा तो ये लद्दाख की स्थिति जो है वो काफी, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि क्या वाकई अनीमिया का प्रभाव वहां के जो दिन प्रतिदिन का काम है वहां की महिलाओं पे पड़ता भी है या नहीं पड़ता है, ये देखने वाली स्थिति होगी। बिहार में 60.3% से बढ़कर 63.5% हो गया है, थोड़ी सी वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल में जो है वो 62.5% से अनीमिया बढ़कर 71.4% हो गया है, यानी कि हर 10 में से 7 महिलाओं को पश्चिम बंगाल के अनीमिया है। फिर महाराष्ट्र की स्थिति अच्छी थी, 48% अनीमिया था महिलाओं में 15 से 49 वर्ष की, लेकिन वो उसमें भी वृद्धि हुई है, अब 54.2% हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो गुजरात में भी वृद्धि हुई है, 54.9% से बढ़कर अनीमिया 65% हो गया। केरल की बात करें तो केरल में एक जैसे ही स्थिति है, 34.3% से 36.3, यानी केरल जो है ओवरऑल थोड़ी सी वृद्धि तो हुई है, लेकिन फिर भी पहले स्थान पर बना हुआ है जो है अनीमिया, अगर कम अनीमिया की बात करें। ठीक है, अच्छी स्थिति है केरल में अभी भी अनीमिया की, मतलब कम महिलाएं जो है वो अनीमिक हैं। कर्नाटक में भी मामूली वृद्धि हुई है, 44.8 से 47.8% है। आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा कम हुआ है, 60 से लेके 60% से घटकर 58.8% हुआ है। तेलंगाना में हल्की सी वृद्धि हुई है, 56.6% से जो है वो 57.6 हुआ है। आसाम में फिर से काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, 46% से लगभग 66% हो गया, 65.9। तो ओवरऑल देखें तो केरल पहले स्थान पर बना हुआ है। कम अनीमिक महिलाओं की अगर हम बात करें तो 36.3% है, और कर्नाटक में भी काफी कम है, 47.8। ओवरऑल अगर हम बात करें हिमाचल, फिर उस हिसाब से हिमाचल में 53% है। तो इन 12 राज्यों में तो जो है हमने अभी देखा तो तीसरे स्थान पर हिमाचल जो है वो बना हुआ है, और दूसरी स्थिति है कि भाई वहां पे कम भी हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम अनीमिक की बात करें तो उस हिसाब से जो है वो चाहे बच्चों की बात करें और चाहे महिलाओं की बात करें तो स्थिति कोई बहुत ज्यादा मतलब खराब नहीं है हिमाचल प्रदेश में बाकी राज्यों के मुकाबले। ठीक है, दूसरे स्थान पर यहाँ बच्चों की मामले में जो 12 राज्य हमने देखे, बड़े बड़े राज्य हैं, छोटे राज्यों को मैंने नहीं इसमें शामिल किया, नॉर्थ ईस्ट के गोवा और कुछ यूनियन टेरिटरीज। तो उस हिसाब से जो है 55% है अनीमिया बच्चों में, और अगर महिलाओं की बात करें तो 53% है। तो ओवरऑल जो नेशनल एवरेज आएगी, जिस तरह से ये डाटा आ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है अनीमिया के मामले में हिमाचल प्रदेश का जो डाटा है वो ठीक है। महिलाओं में थोड़ा सा कम भी हुआ है हल्का सा, और बच्चों में भी जो वृद्धि हुई है कोई बहुत ज्यादा चिंताजनक स्तर पे वृद्धि जो है वो नहीं हुई है। बच्चों में भी 53.7 से यानी 1.7% की ही वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है, 55.4। ओवरऑल जो है वो डाटा ठीक है। बाकी मैं जो है अनीमिया की स्थिति जो है वो जिलावार भी आपके सामने लेकर आऊंगा, तो वो भी देखते हम। और जो बाकी है सैम मैम, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, ओवरवेट, वो भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।